Hello students, today we are discussing the exam paper of Cost Accountancy BCom Part 2nd Examination 2024. इसमें यूनिट 3rd तक सॉल्व हो चुका है. यूनिट 4th जिसका प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट इज अ प्रोडक्ट प्रोसेस थ्रू द 3 प्रोसेसेस फॉर कंप्लीशन ड्यूरिंग द क्वार्टर एंडिंग 31st March 2023. The cost and production were as follows. Particulars X, Y, Z total है. नाउ द डायरेक्ट मटीरियल लेबर और एक्सपेंसेस प्रोसेस वाइज है और टोटल भी है. ओवरहेड टोटल है और ये परसेंटेज गिवन है प्रोसेस वाइज. नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट, सेल ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, प्रोडक्शन प्रोसेस वाइज गिवन है. लास्ट में इंफॉर्मेशन है 1000 यूनिट्स वर इशूड टू प्रोसेस एक्स एट द रेट ऑफ ₹50 पर यूनिट. प्रिपेयर प्रोसेस अकाउंट्स. प्रोसेस अकाउंट्स प्रिपेयर करने हैं. यहाँ यूनिट्स जो इनपुट की गई है उसकी डिटेल है 1000 यूनिट्स ₹50 पर यूनिट के रेट से. नाउ वी विल प्रिपेयर द प्रोसेस अकाउंट्स. फर्स्ट इज प्रोसेस एक्स अकाउंट जिसका परफॉर्मा है पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट. पर्टिकुलर्स यूनिट रेट अमाउंट. सबसे पहले इंफॉर्मेशन है कि प्रोसेस एक्स में इनपुट हुआ है 1000 यूनिट्स का ₹50 पर यूनिट की रेट से. टू इनपुट मटेरियल 1000 50 की रेट से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गया. प्रोसेस एक्स के मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में, उसको आपने लिख दिए यहाँ अमाउंट के कॉलम में. प्रोडक्शन ओवरहेड वेजेस का 50%, वेजेस है 30,000, इसका 50% है 15,000. नाउ नॉर्मल लॉस ऑन इनपुट, इनपुट है 1000, इसका 10%, 1000 का 10% कैलकुलेट किया, 100 यूनिट्स आ रहा है. दैट इज योर नॉर्मल लॉस. नॉर्मल लॉस आपका कम हो रहा है तो इसलिए ये इस साइड आएगा बाय नॉर्मल लॉस 100 यूनिट से. सेल ऑफ स्क्रैप पर यूनिट, सेल ऑफ स्क्रैप 30 यूनिट्स. सेल ऑफ स्क्रैप किसकी है? इस नॉर्मल लॉस की गिवन है ₹30 पर यूनिट से इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, अमाउंट आ गया. प्रोडक्शन इन यूनिट्स क्वेश्चन में गिवन है तो बाय प्रोसेस Y 920 से. क्लियर इतना? हमें कैलकुलेट करनी है रेट. रेट के लिए फॉर्मूला क्या है? टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस. ये जो नॉर्मल लॉस हुआ है उन यूनिट्स की सेल्स वैल्यू. ठीक है, अमाउंट में ये आ जाएगा डिवाइडेड बाय इनपुट माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स जो है 100. देखिए इसका कैलकुलेशन पर यूनिट, टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ द यूनिट ऑफ नॉर्मल लॉस, इनपुट ऑफ यूनिट्स, नॉर्मल लॉस ऑन यूनिट. इसमें आपने सारे ऐड कर दिए. ये नॉर्मल लॉस जो स्क्रैप वैल्यू है उसको लेस कर दिया, डिवाइडेड बाय इनपुट 1000 यूनिट्स का था माइनस नॉर्मल यूनिट का लॉस 100. सॉल्व किया 130 पर यूनिट के हिसाब से आपकी कॉस्ट आ गई है. प्रोसेस Y इन यूनिट्स की आपकी रेट है 130, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ गई 119600. इसका टोटल हो जाएगा, इधर इसका टोटल हो जाएगा. नाउ अब डेबिट साइड. डेबिट साइड में इधर टोटल आ रहा है 1020, लेकिन यहाँ पे अपना 1000 ही आ रहा है. इनपुट है 1000 का, आउटपुट है 1020 का. दैट मीन्स 20 यूनिट्स का हमें गेन हुआ है क्योंकि आउटपुट ज़्यादा है. तो यहाँ आ जाएगा 2 एबनॉर्मल गेन 20 यूनिट्स से. अब इसकी भी कॉस्टिंग सेम ही होगी 130 से. इसको मल्टीप्लाई किया 2600, इनका आप टोटल करेंगे दोनों सेम आ रहे हैं. दैट मीन्स आपका प्रोसेस एक्स अकाउंट सही बना है. प्रोसेस वाई अकाउंट अब प्रोसेस एक्स से आया है 920 यूनिट्स 130 की रेट से, अमाउंट आ गया. प्रोसेस वाई के हमें मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस गिवन है, इधर आ गए. और प्रोडक्शन ओवरहेड 50% ऑफ वेजेस, 40 का 50% दैट इज 20,000 आ गया. नाउ द नॉर्मल लॉस
वो है 5% ऑफ इनपुट। इसका 5% कैलकुलेट करेंगे, 46 आ रहा है। सेल ऑफ स्क्रैप है 50 रुपीज पर यूनिट, ये है 50 रुपीज पर यूनिट। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया, वैल्यू आ रही है 2300। नाउ प्रोडक्शन गिवन है आपको 870 का, ठीक है। इसको टोटल करेंगे इनपुट को, डेट इज 920। इन दोनों को ऐड करने पर आ रहा है हमारा 916, ठीक है। तो अब इनपुट ज्यादा है बट आउटपुट कम है, वो है एबनॉर्मल लॉस। तो 920 माइनस 916 दैट इज 4 यूनिट का आपको एबनॉर्मल लॉस हुआ है, क्योंकि यहाँ इनपुट ज्यादा है और आउटपुट कम है। क्लियर है ये? नाउ द कैलकुलेशन ऑफ दिस, इसका कैलकुलेशन सेम वैसे ही होगा जैसे हमने प्रीवियस किया था। टोटल कॉस्ट माइनस सेल्स वैल्यू ऑफ नॉर्मल लॉस यूनिट्स, जो कि ये है, डिवाइडेड बाय इनपुट ऑफ यूनिट्स माइनस नॉर्मल लॉस ऑफ यूनिट्स, ये -46 कर देंगे। देखिए टोटल कॉस्ट, इसको ऐड कर लिया, ये है स्क्रैप की सेल्स वैल्यू, इधर आ गया 240 पर यूनिट को मल्टीप्लाई कर दिया, वैल्यू आ रही 20880। और जो एबनॉर्मल लॉस और एबनॉर्मल गेन होता है उसको भी प्रोडक्शन की रेट पर ही मल्टीप्लाई करते हैं। प्रोडक्शन की रेट है 240, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 960, टोटल करेंगे मैच हो जाएगा यूनिट्स का और अमाउंट का। प्रोसेस जेड अकाउंट, इसमें इनपुट आए प्रोसेस वाई से 870 रेट है, ये मल्टीप्लाई कर दिया। क्वेश्चन में गिवन है रॉ मटेरियल और लेबर, एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए हैं इसके। प्रोडक्शन ओवरहेड है 50% ऑफ वेजेस, 50,000 का 50% हो गया 25,000। नाउ द नॉर्मल लॉस 10% है इनपुट का, इसका 10% निकालेंगे 87। सेल ऑफ स्क्रैप 60 रुपीज पर यूनिट, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया 5220। प्रोडक्शन गिवन है 800 यूनिट्स का। अब आप सेम वैसे ही इसकी पर यूनिट कॉस्ट निकाल लेंगे, इसको ऐड करना है इन सबको, ये लेस हो जाएगा अमाउंट में और यूनिट्स में दिस लेस बाय दिस। ये देखिए इधर पर यूनिट कॉस्ट आ गई 400 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया 3,20,000। इनपुट और आउटपुट दोनों यूनिट्स का टोटल करेंगे, इनपुट में है 870 और आउटपुट में है 887। 17 यूनिट एक्स्ट्रा आउटपुट में है, तो दैट इज एबनॉर्मल गेन 17 यूनिट्स का। एबनॉर्मल गेन और लॉस दोनों प्रोडक्शन कॉस्ट पे कैलकुलेट होते हैं। 400 से मल्टीप्लाई कर दिया 6800, टोटल करेंगे सेम आ जाएगा। दैट मीन्स आपका अकाउंट प्रिपेयर हो गया है। इसमें ध्यान देने वाली बात कैलकुलेशन ऑफ अमाउंट है। एबनॉर्मल गेन और लॉस प्रोडक्शन कॉस्ट पर ही होता है और नॉर्मल लॉस की हमें यहाँ पे स्क्रैप वैल्यू गिवन है।